जम्मू से ताल्लुक रखने वाली फेमस रेडियो जॉकी आरजे सिमरन सिंह सुसाइड केस में अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर 25 साल की रेडियो जॉकी ने क्यों इस खौफनाक कदम को उठाया। क्या वो किसी तनाव से गुजर रही थी या मामला कुछ और ही है? इस तरह के कई सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस सिमरन के परिवार वालों से लेकर सभी खास दोस्तों से पूछताछ कर रही है। सिमरन गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित कोठी नंबर 59 में रहती थी और यहीं पर गुरुवार के दिन उनकी लाश मिली है। सिमरन के साथ रहने वाले दोस्त ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। बताएं कि सिमरन जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वो काफी होनहार थी। वहीं से उनकी प्लेसमेंट रेडियो मिर्ची में बतौर आरजे हुई थी। छोटी सी उम्र में ही सिमरन काफी फेमस हो गई थी और उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें जम्मू की धड़कन कहते थे। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी और इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स है। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 13 दिसंबर को डाली थी और इस पोस्ट को शेयर कर सिमरन ने लिखा था कि अंतहीन खिलखिलाहट और अपने गाउन के साथ समुद्र तट पर बस एक लड़की। जानकारी के मुताबिक सिमरन मूल रूप से जम्मू के नानक नगर की रहने वाली थी और रेडियो मिर्ची में उन्होंने कुछ साल काम भी किया। फिर नौकरी छोड़कर साल 2021 में सिमरन गुरुग्राम आ गई। यहाँ कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने एक कोठी किराए पर ली थी। सभी दोस्त इसी कोठी में रहते थे। आरजे और इन्फ्लुएंसर सिमरन की आत्महत्या मामले में अब गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक परिजनों की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। हालांकि पुलिस ने सिमरन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को वापस सौंप दिया है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि अगर कोई शिकायत इस मामले में होती है तो वो जरूर आगे की कार्रवाई करेंगे। के परिजनों से संपर्क किया गया तो मृतक युवती के परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित में बयान दिया गया है कि उनकी बेटी कुछ समय से परेशान थी और जिसकी वजह से उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल तक सीन ऑफ क्राइम टीम के द्वारा मौका का विजिट किया गया जिसमें कोई भी संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा मृतक युवती के परिजनों ने भी किसी के ऊपर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी बेटी के परेशान होने के कारण उसकी आत्महत्या करना बतलाया गया है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा? क्या मृतका के मोबाइल की जांच नहीं की गई? जो उसके दोस्त थे उनसे पूछताछ नहीं की? इसमें मृतका के दोस्तों के द्वारा ही उससे मरने से पहले फोन पे संपर्क किया गया था। उसके द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो उन्हीं के द्वारा दरवाजा तोड़ करके और प्रथम तौर पर महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और पुलिस के द्वारा सभी लोगों से पूछताछ की गई है। अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। हम मौके पर गए तो लोग कह रहे थे कि लिविंग पार्टनर के साथ रह रही थी। क्या ऐसी भी कुछ कंडीशन सामने आई? इसमें जो मृतक महिला है वो अपनी कुछ 5-6 दोस्त, उसमें मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, उनके साथ करीब 1.5 साल से किराए के मकान में रह रही थी, जिसमें किसी की भी स्टेटमेंट में अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज सामने नहीं आई है। परिवार ने किस तरह की परेशानी का जिक्र किया था? इसमें परिवार का ये कहना गया है कि जो बेटी थी उनकी, उसके द्वारा किसी भी बात का जिक्र उनसे नहीं किया गया है, परंतु उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी। फिलहाल बेटी को खोने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सिमरन घर में सबसे करीब अपनी नाना के थी। माता पिता की लाडली सिमरन अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई हैं। उनकी मौत से पूरे जम्मू में शौक की लहर है। वहीं गुरुग्राम पुलिस की माने तो उन्हें बुधवार रात करीब 9:30 बजे आरजे सिमरन सिंह के एक दोस्त ने पुलिस को फोन करके बताया था कि जो उसी कोठी में रहता है। उसने बताया कि सिमरन ने खुद को कमरे में अंदर बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही है। पुलिस टीम कोठी पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस किसी तरह से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सिमरन का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। सिमरन के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है जिससे उनके खुदकुशी करने का कारण पता चल सके। पुलिस ने कोठी से सबूत वगैरह खंगाले, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण सिमरन मानसिक रूप से परेशान चल रही थी और उसने आत्महत्या कर ली।
सवाल ये भी है कि क्या आत्महत्या से पहले सिमरन ने किसी से बात की थी? लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू करेगी। लेकिन परिवार की तरफ से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।